तो दोस्तों नमस्कार वंस अगेन। और आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एवरी वीक इनकम लेने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो चलिए ज्यादा विलंब न करते हुए सीधे मुद्दे पे आ जाते हैं। एवरी वीक इनकम लेने के लिए सबसे पहले आपकी सोच बनाइए। पॉइंट नंबर वन, एवरी वीक इनकम लेने की अपनी सोच बनाइए। सोचिए, मुझे इस वीक इनकम बनानी है, मुझे इस वीक इनकम लेनी है, ये सोच बनाइए। ये है पॉइंट नंबर वन। बिना इसके एवरी वीक इनकम किसी की बन ही नहीं सकती। बिना सोच के कोई भी चीज आपकी लाइफ में हो ही नहीं सकती। जो भी चीज आपके जीवन में आई है या आएगी, वो आपकी सोच का ही परिणाम होगी। आज मैं आपको बताऊं, आज मैं मैकबुक चलाता हूं तो ये मेरी सोच का परिणाम है। मैंने सोचा था कि मैं एक दिन एप्पल का लैपटॉप लूंगा, मैं एप्पल का मोबाइल लूंगा, मैं हर घर, मेरे हर कमरे में मैं एसी लगवाऊंगा। मैं जितने भी काम मैंने किए दोस्तों, वो मैं सारे के सारे काम पहले मैंने सोचे, सारी चीजें पहले मैंने सोची, और सोचने के बाद में वो सारी चीजें हुई। चाहे मैंने एक कार खरीदी, दो खरीदी, तीन खरीदी, चार खरीदी, जो कुछ भी मैंने किया पहले मैंने सोचा कि ये मुझे करना है। पर आप लोग भी मेरी बात से वाकिफ रखेंगे कि जो चीज हम सोचते हैं हमारे जीवन में वही होता है, बिना सोचे कुछ नहीं होता। तो आपको हर वीक इनकम लेने के लिए भी सबसे पहले संगीता मैम आपको सोचना पड़ेगा कि मुझे हर वीक इनकम लेनी है। और आपको एक सच बात बताऊं, सोचने के पैसे नहीं लगते, सोचने के पैसे नहीं लगते। सबसे प्लस पॉइंट ये है, सोचने में मेहनत भी नहीं लगती, सोचने में पैसा भी नहीं लगता, सोचने में मेहनत भी नहीं लगती, सोचने में एनर्जी भी नहीं लगती, सोचने में आपका कोई खर्चा नहीं है। नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि इनकम लेने के लिए जो पहला काम करना है उसके लिए कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ सोचना है। सोचना क्या है? मुझे इस वीक इनकम लेनी है, मुझे इस वीक इनकम बनानी है, ये चीज आपको सोचनी है। ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया। आई थिंक यस। फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। पहली चीज सोचना है, सोच बनाइए। दूसरी चीज, इनकम कहां कहां से बन सकती है, इनकम बनाने के लिए क्या क्या, कहां कहां से टर्नओवर आएगा, कहां कहां से टर्नओवर आ सकता है, उसकी प्लानिंग कीजिए। पॉइंट नंबर टू, पॉइंट नंबर टू, आपकी इनकम बनने के लिए जो टर्नओवर चाहिए, वो टर्नओवर कहां कहां से आएगा, उसको बैठ करके प्लानिंग कीजिए और डायरी में लिखिए। कहां कहां से पैसा आएगा, कहां कहां से क्लोजिंग होगी, क्योंकि जो इनकम आती है ना वो क्लोजिंग के ऊपर आती है। तो बैठिए और लिखिए, मैं किसको ज्वाइन कर सकता हूं, लिखो डायरी में बैठ के, चीज लिखनी होती है। मैं किसको ज्वाइन कर सकता हूं, मैं किसको और सामान दे सकता हूं, मैं मेरी टीम में किस व्यक्ति की रिटेल रीपर्चेज करवा सकता हूं। जो लोग मेरे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, मैं उनको उनके घर का सामान किस किस को दिलवा सकता हूं। भाई किसी ने एक बार आपसे 10-5 हजार का सामान लिया था ज्वाइन करने के लिए, लेकिन क्या आपने पलट के उसे दोबारा पूछा तुम्हारे घर में कौन सी चाय पत्ती लगती है, तुम्हारे घर में कौन सा टॉयलेट क्लीनर आता है, तुम्हारे घर में कौन सा फ्लोर क्लीनर आता है, तुम्हारे घर में क्या क्या सामान लगता है? क्या आपने कभी पूछा उसको दोबारा से? नहीं पूछा ना, पूछिए, लिखिए कि मेरे साथ में जो लोग जुड़े हैं उन लोगों को मैं घर का क्या क्या सामान दोबारा दिलवा सकता हूं। इसको बोलते हैं रीपर्चेस। तो मैंने पहली चीज क्या बोली आपको? मैंने पहली चीज बोली डायरी में बैठ के ये लिखो कि आपको धंधा कहां कहां से आ सकता है। जिसमें पहली चीज बोली कि मैं किसको ज्वाइन कर सकता हूं, नए बंदे को उसका नाम लिखो। दूसरी चीज फिर मैंने बताई, जो लोग आपके साथ ऑलरेडी जुड़ गए हैं उन लोगों को घर का और सामान दिलवाइए। टूथपेस्ट एक बार थोड़ी होता है, चाय एक बार थोड़ी पी जाती है, साबुन एक ही बार थोड़ी लगता है जिंदगी में। ये तो ऐसी चीजें हैं जो हर दिन इस्तेमाल होती हैं। तो अपने जुड़े हुए लोगों की रीपर्चेज करवाइए। तीसरी चीज, आपने जिन लोगों को पहले प्रोडक्ट दिए थे उन लोगों की लिस्ट बनाइए और उन लोगों का फॉलो अप कीजिए, उन लोगों से बातें करिए, उनसे पूछिए
आपके तो प्रोडक्ट खत्म होने वाले होंगे। कैसा महसूस हो रहा है अभी आपको? कितना फायदा महसूस हो रहा है? उनका फॉलो अप करिए, उनसे बातें कीजिए। किन से? जिन लोगों को आपने पहले प्रोडक्ट दिए हैं, खेती के प्रोडक्ट दिए, तो उनके खेत के बारे में पूछिए। और कैसा है फसल में, क्या अंतर आपको दिखाई दे रहा है, क्या इंप्रूवमेंट आपको दिखाई दे रहा है। बातें करिए जिन लोगों से, जिन लोगों को आपने प्रोडक्ट दिए, यानी जिन लोगों को आपने रिटेल किया है, उनका फॉलोअप कीजिए, उनकी लिस्ट बनाइए। चौथा काम करिए, आपकी टीम में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जिस वक्त वो ज्वाइन करते हैं तो उस वक्त वो सिर्फ एक आईडी का पैसा देते हैं, क्योंकि उनको ज्यादा भरोसा नहीं होता है। लेकिन फिर क्या होता है, जैसे जैसे वो धीरे धीरे आपके साथ में काम करना चालू कर देते हैं, तो उनको भरोसा होना चालू हो जाता है, उनको काम समझ में आने लगता है। और अब आप उनको ट्राइकोड समझाओगे, अब आप उनको ट्राइकोड समझाओगे, तो वो अपनी फैमिली की अपनी 2 आईडी और ले लेंगे। कुछ लोग और भी ज्यादा आईडीज ले लेंगे, कुछ लोग अपना होम शॉप ही भी ले लेंगे। तो उनको बैठ करके अब आप ट्राइपोड का बेनिफिट समझाइए, होम शॉपी का बेनिफिट समझाइए। ये काम आपको करना है, चौथा काम। तो पहला काम मैंने क्या बताया, सोच बनाइए। फिर दूसरा काम मैंने क्या बताया, ज्वाइनिंग की लिस्ट बनाइए, किस किस को ज्वाइन करना है। तीसरा काम मैंने बताया, टीम की रिपर्चेस किस किस की करवानी है वो लिखिए, जिनको पहले ज्वाइन किया था उनको सामान दिलवाइए। चौथी चीज, जिन लोगों को अभी तक आपने प्रोडक्ट रिटेल किया था उनकी लिस्ट बनवाइए, उन लोगों से बातें कीजिए। पांचवी चीज, आपकी टीम में जिन लोगों ने सिंगल आईडी से काम चालू किया था, उनका ट्राइपोड पूरा करवाइए या उनकी होम शॉप ही पूरी करवाइए। देखो, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सफल होने के लिए हर आदमी के पास होम शॉप ही जरूर होनी चाहिए। 20, 30, 50 हजार का माल हर उस व्यक्ति के घर पे होना चाहिए जिसको इस बिजनेस में सफल होना है, बड़ा काम करना है, जिसको इस धंधे से लाखों करोड़ों रुपए कमाने हैं। उसके घर पे 20, 30, 50 हजार का सामान जरूर होना चाहिए, उसकी पॉकेट के हिसाब से। यदि वो बहुत ज्यादा नहीं ले सकता है तो 20, 30 हजार का मिनिमम ले ले, ज्यादा का रख सकता है तो 50 हजार का रख ले, उसको रोटेट करते रहे। लेकिन हर व्यक्ति के घर पर एक होम शॉप ही जरूर होनी चाहिए। एक आयुर्वेदिक कॉर्नर बनाने की आदत डालिए अपनी टीम्स के अंदर। हर टीम के हर सदस्य के घर आयुर्वेदिक कॉर्नर होना चाहिए। हर एक व्यक्ति के घर पे उसके अलमारी में, उसके शोकेस में डिस्प्ले होना चाहिए। जैसे आप मेरे घर पे देखोगे तो डिस्प्ले है, दिखाऊं आप लोगों को डिस्प्ले? दिखाता हूं, चलो। मैं ट्रेनिंग के बीच में ही आप लोगों को मैं लेके चलता हूं मेरे घर में, मैं आपको डिस्प्ले दिखाता हूं, देखिएगा। ये देखिए, ये दिखाई दे रहा है डिस्प्ले। ये देखिए, पीछे आपको ये सारे ये प्रोडक्ट्स दिखाई दे रहे होंगे। ये देखिए, फिर आप ऊपर को बढ़ते जाइए, आपको दिखाई दे रहा है ऊपर तक? ये आपको दिखाई दे रहा है डिस्प्ले? ये है दोस्तों डिस्प्ले। समझ में आ गई कहानी आपको? तो हर एक व्यक्ति के घर पर इस तरीके से डिस्प्ले होना चाहिए। हर एक व्यक्ति के घर इस तरीके से प्रोडक्ट होने चाहिए। जब आपके घर पे ये प्रोडक्ट होते हैं, आपकी टीम के लोगों के घर पे प्रोडक्ट होते हैं, तो एक कॉन्सेप्ट होता है, दिखता है सो बिकता है। क्या होता है कॉन्सेप्ट? दिखता है सो बिकता है। जब आपके घर पे सामान होगा ना, तो ऑटोमेटिकली बहुत सारे लोग आपसे सामान मांगना चालू कर देंगे। तो आप अपने घर पर डिस्प्ले बनाइए, अपनी अपनी टीम के घर पे भी एक एक होम शॉप ही बनवाइए, जैसी उसकी पॉकेट अलाउ करती है। मैं ये नहीं कहता कि वो 50 हजार खर्च नहीं कर सकता, वो 10 खर्च सकता है, 10 की करवाओ, 20 की करवाओ, 30 की करवाओ, 50 की करवाओ, लेकिन हर एक व्यक्ति के घर पर डिस्प्ले होना चाहिए। प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस में तो डिस्प्ले चाहिए ही चाहिए, क्योंकि जो दिखेगा सो बिकेगा। ये हो गया हमारा छठवां पॉइंट। तो छठवां पॉइंट हो गया क्या, अपनी टीम के लोगों के घर पर डिस्प्ले बनवाइए, उनको होम शॉप ही दीजिए, उनका ट्राइकोड कंप्लीट करवाइए। अब सातवां पॉइंट क्या करना है आपको क्लोजिंग के लिए, अपनी टीम के इनएक्टिव लोगों की लिस्ट बनाइए। आपकी टीम में इनएक्टिव कौन है, और उस इनएक्टिव के साथ बैठ के चाय पीजिए, उस इनएक्टिव के साथ में बैठ के कॉफी पीजिए, जाइए कॉफी पीजिए उसके साथ, इनएक्टिव के साथ बैठिए। एक्टिव के साथ तो आप डेली बैठते हो, बात करते हो, कभी इनएक्टिव लोगों के साथ भी मिलना चालू करो। हफ्ते में एक आध दिन कोशिश करो कि आप इनएक्टिव लोगों के साथ बैठो, जो लोग काम नहीं कर रहे उनके साथ बैठ के आप बात करो, चाय कॉफी पियो आप।
आप देखेंगे वहां से भी आपको ऑर्डर मिलने चालू हो जाएंगे, इनएक्टिव लोगों से आपको ऑर्डर मिलेंगे। इसके बाद में 8वां काम आपको करना है, जो आपके ऑलरेडी प्रोडक्ट यूजर हैं, जिनको बहुत शानदार रिजल्ट आ रहा है, जिनको अच्छा रिजल्ट आया है, उनसे रेफरेंस मांगिए। उनसे बोलिए आपको फायदा हुआ है, अपने कुछ दोस्तों के नाम दे दीजिए, कुछ रिश्तेदारों के नाम दे दीजिए, जिनको फायदा हुआ है उनके। वो खुशी खुशी आपको कुछ लोगों के नाम देंगे, और नाम ही नहीं देंगे, वो फोन करके बोल भी देंगे, और वो व्यक्ति 100% प्रोडक्ट खरीदते हैं। रेफरेंस से प्रोडक्ट देना चालू कीजिए। अगला काम करिए, जिन लोगों को अच्छा रिजल्ट आया है, जो अभी तक सिर्फ यूजर थे, उनको डिस्ट्रीब्यूटर में कन्वर्ट करिए, उनको डिस्ट्रीब्यूटर बना दीजिए। और 10वीं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपने परिवार में क्या क्या चीजें लगती हैं, अपने घर में क्या क्या चीजें लगती हैं, सारी की सारी चीजें अपने यहां से खरीदिए। कभी यदि आपको ऐसा लग रहा है कि इस वीक में मेरा कहीं से कोई बिजनेस नहीं आया, वैसे ऐसा होगा नहीं दोस्तों। ये जो 10 पॉइंट जो मैंने बताए हैं, कि इन पॉइंट्स में कहीं ना कहीं से आपको बिजनेस ना आए, ऐसा कभी होगा ही नहीं। हमेशा आपको बिजनेस तो आएगा ही आएगा, क्लोजिंग तो होगी। लेकिन मैं फिर भी बोलता हूं, हर हफ्ते ये देखिए मेरे घर में क्या क्या सामान खत्म हो रहा है। साबुन खत्म हो रहा है, शैम्पू खत्म हो रहा है, क्रीम खत्म हो रही है, पाउडर खत्म हो रहा है, चाय पत्ती खत्म हो रही है, टॉयलेट क्लीनर खत्म हो रहा है, फ्लोर क्लीनर खत्म हो रहा है, एग्रीकल्चर के सामान खत्म हो रहे हैं। जो जो चीजें घर में खत्म हो रही हैं, अपने घर के लिए रिपर्चेज करिए, अपने घर के लिए सामान खरीदिए। दोस्तों ये 10 पॉइंट आपने फॉलो किए ना, विश्वास मानिए आपकी हर वीक इनकम बनेगी, मैं आपसे वादा कर सकता हूं। और 11वां और बोनस पॉइंट आपको दे रहा हूं मैं इसमें, एवरी वीक क्लोजिंग के लिए। 11वां बोनस पॉइंट ये है, क्लोजिंग शनिवार से ही करना चालू कर दीजिए। शुक्रवार को क्लोजिंग हो जाती है ना, अगले हफ्ते की क्लोजिंग, अगले हफ्ते की इनकम शनिवार को ही बना लीजिए। शनिवार को ही आपका बिजनेस डल जाना चाहिए आपकी आईडी के ऊपर, शनिवार को ही कुछ ना कुछ डल जाना चाहिए। मतलब जो एवरी वीक इनकम बनानी है, उसके लिए शुक्रवार का कभी इंतजार मत कीजिए। ये बोनस पॉइंट है मेरी तरफ से आपको। शनिवार को ही इनकम बना लो, 10-5 हजार की क्लोजिंग शनिवार को ही कर दो। और ये कब होगी, जब आप ये सारे पॉइंट्स को फॉलो करेंगे। तो शनिवार को ही जब इनकम बन जाएगी ना, तो एक प्रेशर खत्म हो जाएगा कि फ्राइडे को क्लोजिंग करनी है। फिर आप देखेंगे शनिवार को करोगे तो इतवार को भी होगी, सोमवार को भी होगी, मंगल को भी होगी, बुध को भी होगी। और टीम में एवरीडे क्लोजिंग का कल्चर डाल दीजिए, हर दिन क्लोजिंग करेंगे। जितना भी पैसा आएगा हर दिन टॉपअप करते चलेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, आपकी एवरी वीक क्लोजिंग बड़ी होती जाएगी। तो दोस्तों ये थे वो 11 पॉइंट, 10+1 बोनस पॉइंट, जिनको फॉलो करने से आपकी एवरी वीक इनकम बनेगी ही बनेगी। अब दोस्तों ये काम करने के लिए चौथे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या एक्टिविटीज करनी होंगी। ये तो मैंने आपको एक प्लानिंग दे दी कि किस तरीके से आप एवरी वीक क्लोजिंग कर सकते हो, लेकिन ये जो सारी की सारी चीजें बताई हैं, ये आसान हो जाएं, उसके लिए आपको हर दिन क्या क्या एक्टिविटी करनी चाहिए, ये हम लोग जानेंगे कल। कल के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हर वीक हमें क्या एक्टिविटी करनी है, जिससे कि हमारी ये जो क्लोजिंग है, ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए 11 के 11, ये फॉलो होने लगे। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि सभी लोग एवरी वीक इनकम बनाना चालू करें और पूरा देश नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को करे। सब लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को अपनाएं, फॉलो करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।